मजा आ जाता है, क्योंकि ये जो एवोल्यूशन है ये ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में इसमें बताया जाता है कि आखिरकार मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी का विकास किस प्रकार से हुआ है और इस पृथ्वी पर अनेक जीवों का निर्माण कैसे हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली जो देखने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग कि इस पृथ्वी पर मानव का विकास कैसे हुआ है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए भाई। चलिए, मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, हाँ चलो भाई। सर आज हम पहली बार आए हैं। अच्छा पहली बार आए हैं क्या, स्वागत है आपका, है ना, स्वागत है आपका भाई। ठीक है, डन। तो अगर हम लोग देखें कि ह्यूमन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव का विकास कब हुआ, हाँ? मानव का विकास यदि हम देखें कब हुआ, तो क्या आप लोग बता पाओगे? क्या आपको पता है? यस या नो में जवाब देना, पता है तो आंसर बताना बस, है ना। मानव का विकास, मानव का उद्भव, मानव का विकास कब हुआ? प्यारे बच्चों, जब हम लोग मानव के विकास की बात करते हैं तो आज से लगभग 15 मिलियन साल पहले मानव का विकास हुआ था। ठीक है ना। आज से लगभग कब प्यारे बच्चों? तो आज से, है ना, लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले मानव का विकास, मानव का विकास हुआ था। ठीक है, ये जो मानव आज आप लोग देख रहे हो, इतना सुंदर मानव, है ना, इतना खूबसूरत सा मानव, ये मानव का विकास आज नहीं हुआ है, कुछ साल पहले नहीं हुआ है, लगभग लगभग 15 मिलियन साल पहले हुआ है मानव का विकास। ठीक है, लगभग 15 मिलियन साल पहले मानव का विकास हुआ है। ठीक है, ठीक है, बताओ। अच्छा, मानव का विकास अगर हम देखें किस वंश से हुआ है, तो आप बता सकते हो कि मानव का विकास किससे हुआ है? मानव किससे मिलता जुलता है, ये बताओ, है ना, मानव किससे मिलता जुलता है ना। तो मानव का विकास अगर हम लोग देखते हैं तो मानव का विकास प्यारे बच्चों, मानव का विकास किस वंश से हुआ है? मानव का विकास कपी वंश से हुआ है। ठीक है, जितना भी बंदर का वंश है ना, बंदर का वंश, कपी मतलब क्या है? कपी मतलब गधा थोड़ी ना होता है। बताओ भाई, बंदर से चिंपैंजी, वाह। देखो इसमें हमारे कई बच्चे हैं, एक सेकंड रुकना, मैं इसमें ऑन कर लूं। एक कहेगा चिंपैंजी, कोई कहेगा कुछ, तुम लोग को बस बोलने से मन है ना। चलो ठीक है। अच्छा, हमको प्रमाण मिले हैं। प्रमाण कब मिले हैं? तो ये जो प्रमाण हम लोग देखते हैं 15 मिलियन वर्ष पहले मानव का विकास हुआ था, तो ये प्रमाण हमको कैसे प्रमाण मिले और ये प्रमाण हमको कहाँ से मिले हैं? तो प्यारे बच्चों, एक ड्रायोपिथेकस मानव था, एक रामापिथेकस मानव था। तो ऐसा प्यारे बच्चों माना जाता है कि 15 मिलियन वर्ष पहले, 15 मिलियन वर्ष पहले ये जो इस पृथ्वी पर मानव थे, है ना, कौन से मानव इस पृथ्वी पर थे? ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ठीक है ना, बस जानकारी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ड्रायोपिथेकस बच्चों और रामापिथेकस। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है? हाँ, आदम से, आदम क्या है यार, है? बंदर से हुआ सर, हाँ हाँ बंदर से ही हुआ। एक कह रहा समुद्र से, एक गधे, समुद्र से। गधे मतलब शेर। है ना, गधे मतलब शेर। समुद्र से तो जीव निकल आया बाहर, समुद्र से जीव बहुत पहले निकल आया, स्थल में रहने लगा। ठीक है, स्थल में जीव रहने लगा। बताओ बताओ। एक चीज और बताया जाता है, लगभग 3 से 4 मिलियन साल पहले आपका अफ्रीका के कुछ जगहों पर ये जो मानव था वो रहता था, संचरण करता था, गति करता था, वहां पर आराम से रहा करता था। तो मानव का बेसिकली अगर हम लोग देखें विकास, एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, कहाँ से मानव जिंदा हुआ है, कहाँ से मानव बना है, तो वो हमें देखने को मिलता है भैया 15 मिलियन वर्ष पहले ही मानव का उद्भव हुआ है। ठीक है ना। आज अगर हम देखें कि आज कपी वंश में कौन कौन से जीव आते हैं, ठीक है, आज के समय में कपी वंश में, ठीक है, कपी वंश के अगर जीव हम लोग देखें तो इस कपी वंश में आता है आपका गोरिल्ला। कहते हैं ना तुम गोरिल्ला जैसे दिखते हो एकदम, कुछ कुछ आदमी गोरिल्ला जैसे दिखता है। ठीक है, गोरिल्ला, ठीक है, गिब्बन, ठीक है, गोरिल्ला है, गिब्बॉन हो गया। ठीक है, और एक प्यारे बच्चों ऑरेंगुटान होता है ना, एक चिंपैंजी होता है ना, चिंपैंजी कहते हैं तुम तो बिल्कुल चिंपैंजी जैसे दिखते हो। ठीक है, चिंपैंजी, कुछ लोग कहते हैं तुम गधे जैसे दिखते हो, तो गधा कपी वंश का नहीं है। ठीक है, चिंपैंजी, है ना, ऑरेंगुटान, ये सभी किस वंश के हैं? तो ये सभी प्यारे बच्चों किस वंश के हैं? तो ये सभी आपके ना, ये सभी आपके कपी वंश के हैं।
और इसी कपी वंश से ही, है ना, इसी कपी वंश से ही किसका निर्माण हुआ था? मानव का निर्माण हुआ। बोलो क्लियर है? बताओ। कपी वंश। देख लो इधर भाई, कपी का मतलब होता है मरकटी, बंदर। बंदर जानते हो ना, बंदर, वही है कपी। एक लिख रहा है कपी वंश क्या है? कपी वंश ये तुम्हारा दोस्त वनमानुस। ये भाई साहब देखो, ये तुम्हारा दोस्त, ध्यान से देखो, ये डाउनलोड भी हो जाएगा क्या? हैं? ध्यान से देख लो, ये सब तुम्हारे ही दोस्त हैं, इधर सब टहलते रहते हैं। यार सब उल्टा सुल्टा हो गया, ये लो ठीक है, ये है कपी वंश, है ना, बंदर लोग। ध्यान से देखो, सर कॉल करूं क्या आपको डिस्टर्ब? पगला गए हो क्या यार? अभी क्लास ले रहे हैं, अभी कह रहा कॉल करूंगा। तुम लोग भी ना मंकी हो एकदम से। वी आर मंकी, यस मेरे बच्चे, यू आर मंकी। लड़का लड़की वाला मंकी है सर। हाँ हाँ सही कह रहे हो, ये लड़का है ये लड़की है, मेल और फीमेल दोनों है सर। भूत है यार, तो बुद्धि किसक गई है क्या पगले? ठीक है, कह रहा है लड़का लड़की भूत है। भूत नहीं, मंकी है पागल, मंकी, बंदर। बंदर है ये, बंदर, वन मानुस है ना, बंदरवा है। ये देखो एक बच्चा है छोटा सा, उसका दोस्त है बंदर, ये देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो बचपन में भी तो छोटे बच्चे ऐसे ही चलते हैं, बताओ। जो बचपन में छोटे बच्चे चलते हैं वो ऐसे बंदर के जैसे ही तो चलते हैं। हाँ, तुम्हें पता ही होगा। तुम भी ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं भाई, तुम भी ऐसे ही बंदर के जैसे चल रहे होते हो, ठीक है? तुम थोड़ी ना कोई बहुत बड़े हीरो बन गए हो कि बस तुम बिल्कुल हीरो के जैसे चलो, नहीं यार, नहीं यार, तुम भी इसी बंदर के जैसे ही चल रहे होते हो, ठीक है? बंदर के जैसे उछल कूद मचा रहे होते हो, बंदर के जैसे चल रहे होते हो, ठीक है? ये देखो ध्यान से। तो इस मनुष्य का इस ह्यूमन का विकास कहाँ से हुआ है? इसी चाचा से हुआ है, बंदर से ही इस मनुष्य का विकास हुआ है, कपी वंश से, ठीक है? और कपी वंश के अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं? कपी वंश के अंतर्गत अगर हम आज की डेट में उनके सदस्यों की चर्चा करेंगे तो गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजी, ऑरेंगुटान। ऑरेंगुटान वही जिसमें जो पाम ऑयल का पेड़ होता है ना, उसी में बैठता है ऑरेंगुटान, है ना, वो सब आते हैं। खेल के भैया मेरा भाई बंदर है क्या? यस भैया, हम सब लोग भी इसी तरह चलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। चलो भाई, बंदर ने मेकअप किया है, पगले हो क्या? मेकअप नहीं तो बंदर बंदर ही रहेगा, कितना मेकअप कर ले, ठीक है? अब देखो चलो, क्या देखा कि मानव का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ह्यूमन का उद्भव कैसे हुआ, मानव का उद्भव कैसे हुआ, मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। जब मानव के उद्भव एवं विकास के बारे में चर्चा करते हैं तो मानव का विकास लगभग 15 मिलियन साल पहले हुआ, ठीक है? कपी वंश से हुआ था। मानव का उद्भव एवं विकास कब हुआ? लगभग 15 मिलियन साल पहले, कपी वंश से। और कपी वंश के अंदर कौन कौन आते हैं हमने ये देख लिया, ठीक है? क्या प्रॉब्लम? साउंड प्रॉब्लम? अभी को साउंड क्लियर है भाई? क्लियर? अब साउंड क्लियर है, अब साउंड क्लियर हो गया, ठीक है? नो इशू, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, साउंड क्लियर है, ठीक है? इस प्रकार से बंदर से मनुष्य का विकास हुआ, ठीक है? तो मानव का विकास कब हुआ? लगभग 15 साल पहले हुआ। किस वंश से हुआ? कपी वंश से हुआ, ठीक है? आज अच्छा है, तो आज कपी वंश का अस्तित्व में गोरिल्ला, चिंपैंजी, और ऑरेंगुटान है, ठीक है? ऑरेंगुटान को जानते हो कैसा होता है? ऑरेंगुटान आओ दिखाते, आओ दिखाते, ऑरेंगुटान्स ज्यादातर देखो दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल सेट करके रखता है, ये देखो, ध्यान से देखो, यही है आपका ऑरेंगुटान। देखो, और जैसे ऐसा हुआ जैसे भी बाल कटवा के आया हो, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी सेट करवा के, है ना, ऐसा दाढ़ी में से हाथ हाथ मार लेता है बिल्कुल, है ना, यही है आपका ऑरेंगुटान, ठीक है? तो ये बंदर से प्यारे बच्चों, ये तो मनुष्य का विकास हुआ है, यहीं से हुआ, और थोड़ी ना कहीं से हो गया है ना, यहीं से हो गया है, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमको कौन सा मानव मिला था। तो हमने यहाँ पर आपको बताया था ना, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस अस्तित्व में आए थे कब? 15 मिलियन वर्ष पहले, ठीक?
लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले गए थे, हमको ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के बारे में हमें जानकारी मिली, है ना। साउंड प्रॉब्लम, डाई भी छपरी लगता है। ए गधे, डाई नहीं करवाया भाई, पगला गए हो यार तुम लोग, उसका कलर ही ऐसा है। अब किसी का बाल महरून कलर का, गोल्डन कलर का, तुम बोलोगे गोल्डन कलर की डाई करवाया है यहाँ भी साउंड। चलो भाई, हाँ, ऑरेंगुटान मेल होता है कि फीमेल? मेल फीमेल दोनों होता है भाई, है ना। सलमान खान जैसा लग रहा है सही कह रहे हो भाई, हीरो लग रहा है ना, हीरो लग रहा है भाई। चलो अब देखो, तो सबसे पहले जो ड्रायोपिथेकस अस्तित्व में आया था, तो हम लोग ड्रायोपिथेकस के बारे में सबसे पहले देखो कि ड्रायोपिथेकस क्या है। हेडिंग डालना ड्रायोपिथेकस। प्यारे बच्चों, ड्रायोपिथेकस भी आपका मानव ही था, कपी था, कपी से मानव बन रहे थे ना। तो ये कपी के पूर्वज थे। ड्रायोपिथेकस क्या थे? कपियों के पूर्वज थे, है ना। बंदर के सबसे पहले पूर्वज, मान लो पहले बंदर था, फिर बंदर से ड्रायोपिथेकस बना, ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इस तरह धीरे धीरे जाकर के आज हम लोग होमोसेपियंस बन गए हैं, आधुनिक मानव। हम लोग आधुनिक मानव हैं, लोग ड्रायोपिथेकस नहीं है, ठीक है। हाँ सर, छपरी जैसा विदेश है भाई, बस करो यार तुम लोग, ठीक है। सर ये तो हीरो बन के बैठा है, हीरो बन के बैठा, कैसे बैठे बताओ तुम लोग? जंगल में रहता है बेचारा, है ना, जंगल में रहता है, जिस पेड़ में रहता है उस पेड़ को लोग काट डालते हैं। फिर जब ये बेचारा बंदर गांव में जाता है, किसी के घर में जाता है, तो घर वाले लोग इसको मारते हैं, इसको भगा देते हैं। बताओ इतना दुख नहीं होता होगा बच्चों इन लोग को, है ना। ये बंदर कहाँ रहता है आपको पता है? आपको एक चीज पता है, देखो ध्यान से सुनना। आपको एक चीज पता है कि ये जो हमारा बंदर है, ये जंगल में रहता है, जंगल में पेड़ होते हैं। अब इंसानों ने तखत बनाया, बेड बनाया, शादी में बेड देता है, उसी में तखत, दरवाजा सब लकड़ी का बनाता है। तो लकड़ी कहाँ से आती है? वो पेड़वा काटे जाते हैं। ऑरेंगुटान पेड़ में रहता है, देखो डाली में घूम रहा है, पेड़ सब काट डालोगे तो ऑरेंगुटान कहाँ जाएगा? आसपास के गांव में जाएगा, है ना। डॉली चाय वाली के जैसा लग रहा है अच्छा तुम लोग बोलते हो, हाँ? क्या ही बोलूं यार, ये तो फिर भी अच्छा ही लग रहा है ये ऑरेंगुटान हमारा, है ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों क्या है कि अब वो बंदर कहाँ जाएगा? वो बंदर अब गांव में जाएगा, आसपास का जो गांव होगा वहीं जाएगा, फिर वहां लोग उसको मारेंगे, भगाएंगे, परेशान करेंगे, है ना। तो ये भी एक चीज थोड़ा सा गंदी बात होती है ना, कि उसके रहने की जगह तुमने खा ली है ना, वो कहाँ जाएगा? तो ये कपी के पूर्वज थे, कौन? ड्रायोपिथेकस। जितने भी हमारे ड्रायोपिथेकस मानव पहले थे इस पृथ्वी पर, वो इस कपी लोग के कहते पूर्वज थे, ठीक है ना। ठीक है, ये क्लियर है ना। आप ये क्या बोल रहे हैं, हम बहुत हंसी आ रही, हंस लो भाई। ये पाए कहाँ जाते थे? देखो जो ड्रायोपिथेकस थे, ड्रायोपिथेकस, ये जो ड्रायोपिथेकस जो कपी के बहुत पूर्वज थे, ये आपके समझ लो तंजानिया में देखने को मिलते हैं, तंजानिया में पाए जाते थे, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, ये एशिया और यूरोप महाद्वीप में भी पाए जाते थे, ठीक है। एशिया और यूरोप महाद्वीप में पाए जाते थे। और ये ड्रायोपिथेकस उत्तरी अफ्रीका में भी पाए जाते थे, ठीक है ना। उत्तरी अफ्रीका में भी पाए जाते थे। तो ये कपी के पूर्वज थे उत्तरी अफ्रीका, तंजानिया, एशिया और यूरोप के मध्य में मायोसीन और प्रारंभिक प्लायोसीन काल की चट्टानों में इनके अवशेष मिलते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमारी इस पृथ्वी पर चट्टान है, ठीक है। जो मायोसीन है, मायोसीन काल है, जो प्लायोसीन काल है, उस प्लायोसीन काल की चट्टानों में, ये देखो जैसे चट्टान है, इस चट्टान में इसके अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी अवशेष से पता लगाया जाता है कि अच्छा यहाँ पर एक कोई आदमी जैसा था, वही रहा होगा, ठीक है। इन चट्टानों में अवशेष, क्योंकि चट्टानों में दब गए थे, तो वो बहुत ढेर सारा उनमें प्रेशर पड़ा, तो वो चट्टान बन गए। जब वो चट्टान बन गए तो उनमें जो अवशेष देखने को मिलता है वो किसी प्रकार से कुछ देखने को मिलता है, ठीक है ना। चट्टान मतलब चट्टान, रॉक्स, बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती है चट्टानों में देखने को मिलते थे, ड्रायोपिथेकस, ठीक है। अगर हम इस ड्रायोपिथेकस मानव की लक्षण देखें, ठीक है ना, ड्रायोपिथेकस ध्यान से देखना, ठीक है। ड्रायोपिथेकस मैन, ये देखो, ये ड्रायोपिथेकस तुमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये है, ये तो यार ओरियोपिथेकस है, ये है ड्रायोपिथेकस, ध्यान से देखो, ये ड्रायोपिथेकस मानव प्यारे बच्चों है, ठीक है। ये ड्रायोपिथेकस मानव, ध्यान से देखो भाई, ये ऐसा होता है ड्रायोपिथेकस मानव, ठीक है। सर अभी के जो बंदर है वो मानव क्यों बने? अब अभी के बंदर बंदर ही रह गए। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन किसी चीज में हुआ, किसी चीज में नहीं हुआ। एवोल्यूशन हमेशा थोड़ी ना होता है कि हमेशा होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके कैसे मानव है? ये आपके ड्रायोपिथेकस है ना। देखो बंदर के जैसे एकदम दिख रहे हैं ना, हूबहू बंदर के जैसे दिख रहे हैं ना, इसके जैसे तुम नहीं दिख रहे हो, कभी दिख भी नहीं पाओगे, है ना। सर जिम कर रहा है, अच्छा हाँ यार जिम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, पकड़ के उछल उछल रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, खाता पीता था बॉडी बनाता था, और इसको क्या काम था, ठीक है।
हाँ, मायोसिन प्लायोसिन, ये प्यारे बच्चों काल हैं, ठीक है। देखो मायोसिन प्लायोसिन काल हैं, और इस काल में हमको देखने को मिलती है चट्टानें, ठीक है। उन्हीं चट्टानों के अंदर इनके अवशेष मिले थे। इनके प्रमुख लक्षण क्या थे कि यह चिंपैंजी व कपी से मिलते जुलते थे। ये देखो, अगर तुम इसको देखोगे तो तुमको आसानी से देखने को मिलेगा भैया कि चिंपैंजी और कपी, इन दोनों से ये मिलते जुलते थे, ठीक है। कौन? ड्रायोपिथेकस। तो जो ड्रायोपिथेकस मानव हैं वो किससे किससे मिलते थे, किससे किससे मिलते जुलते थे? चिंपैंजी और, ठीक है, चिंपैंजी और कपी, ठीक है। तो चिंपैंजी से भी मिलते थे और कपी से भी, इन दोनों से ये ड्रायोपिथेकस मिलते जुलते थे, ठीक है भाई। क्लियर है? बताओ, है ना? ठीक है। इसके बाद यह चिंपैंजी व गोरिल्ला की तरह चलते थे। जिस प्रकार से चिंपैंजी व गोरिल्ला क्या सीधा सीधा चल लेता है, ऐसे सीधा सीधा सीना तान के ऐसे चल रहा हो, चिंपैंजी चला जा रहा हो, चला जाता है क्या? नहीं चला जाता है, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों क्या था कि यह, सर यह पढ़ना था या पढ़ता लिखता नहीं था? नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ता लिखता था, ये पढ़ता लिखता थोड़ी ना था। देखो मुंह में फंसाया है कुछ खाने का आइटम, और वही पेड़ में बैठा जहाँ खाने का कुछ पदार्थ है वहीं तो ले लेके खाता रहता है, मस्त रहता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, तुम इसके शरीर में देखोगे तो इसके शरीर में तुम्हें घने बाल देखने को मिलते हैं, है ना? इसके शरीर में बाबू तुमको घने बाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके शरीर में क्या देखने को मिलेंगे? घने बाल देखने को मिलते हैं इसके शरीर में, ठीक है। तो इनके शरीर में घने रोए होते हैं, रोए या फिर बाल छोटे छोटे बहुत ज्यादा होते हैं, घने होते हैं। हम लोग के पास घने नहीं होते, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। लड़की लोग तो उछलवा डालती है, बाली बिल्कुल साफ करवा डालती है, ठीक है ना? ऐसे ही ये तो मेरे भाई की शक्ल से मिलता जुलता है। ए, तुम लोग अपने भाई को पगले समझ के रखी हो क्या? सर जी आपके हैंड में क्या है? क्या भाई मेरे हैंड में क्या है? कुछ तो नहीं है, है ना? ये हो गया। ड्रायोपिथेकस के बाद ही प्यारे बच्चों, इसके बाद ही मानव वंश का शुरुआत हुआ। ड्रायोपिथेकस कुछ ऐसा था, बंदर से ड्रायोपिथेकस बना। इसके ड्रायोपिथेकस के बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ? मानव वंश में क्या हुआ? कुछ मानव वंश का शुरुआत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ ड्रायोपिथेकस मानव था, ठीक है। ये देखो, जैसे ये तो, ये देखो, ठीक है, ये है आपका ड्रायोपिथेकस मानव। कुछ इस प्रकार से ये मानव हुआ करता था, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला टीचर को कौन पढ़ाया होगा? अच्छा, ये तो काफी लंबा प्रोसेस है, पता नहीं यार कौन होगा, ये भी नहीं पता है, ठीक है। सर अगर इंसान चाहे तो खुद से रेवोल्यूशन कर सकता है? रेवोल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन नहीं, खुद से एवोल्यूशन नहीं कर सकता, खुद से कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी कंडेंस फॉर्म में है, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ उल्टा सीधा कर देगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रायोपिथेकस के बाद आता है प्यारे बच्चों रामापिथेकस, ठीक है। ये रामापिथेकस, ये रामापिथेकस के भी हमें अवशेष मिले। और इस ड्रायोपिथेकस के बाद हमने देखा कि भैया इस पृथ्वी पर एक प्रकार का मानव और एग्जिस्ट करता था, जिसको अपन लोग बोलते हैं रामापिथेकस, ठीक है। तो रामापिथेकस भी इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता था प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सर पे क्या है? पगला गए हो क्या यार तुम लोग? कुछ तो नहीं है? सर इन लोग का जिंदगी ठीक है, चले जाओ एक दिन जंगल में, पता चल जाएगा इन लोग का जिंदगी ठीक है। पूरा दिन डर में रहते हैं कहीं कोई शिकार आकर के खा ना जाए, खाना नहीं मिलेगा जिंदा कैसे रहेंगे, पानी की तलाश में रहते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा, ठीक है। किसी घर में कूद गए, वो घर वाला करंट लगा के रखा है, करंट छू गया, बेचारे ऐसे ही मर गए। गांव में जानते हो एक से एक नालायक लोग रहते हैं, कोई कहीं कांटा रखा है छुपा के, कोई डंडा रखा हुआ है कि आएगा तो आज इसे बहू मारूंगा। वो बंदर बेचारा पानी भी रख दिया, तो बंदर पानी पीने आया, पानी जब ऐसे पी रहा था पीछे से आया, वो दो डंडा उसको मारा, है ना। देख तो लोग कितना परेशान करते हैं जानवरों को। बेजुबान जानवर है ना, वो बोल नहीं सकता, वो गरिया नहीं सकता, वो बता नहीं सकता है ना। मुर्गा बोल नहीं सकता है कि वो बोल के बता दे कि अबे लग रहा है बहुत दर्द हो रहा है मुझे भी, तुम्हारा गला काटू तो कैसा रहेगा, है ना। बेजुबान है, लोग परेशान करते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तुम कह रहे हो कि, है ना, है ना, तुम लोग कह रहे हो कि इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी होती है, एक दिन इनकी जिंदगी जी करके तो देखो, पता चल जाएगी। तुम आधे घंटे भी इनकी जिंदगी नहीं जी सकते हो, आधे घंटे भी, समझ रहे हो। खाना के लिए तरस जाओगे। लोग रोटी में नींद की गोली मिला के खिला देते हैं बंदर को, रोटी देते हैं तो बंदर को लगता है रोटी आ गई, वो बेचारा बेजुबान जानवर, नासमझ जानवर गया, चुपचाप रोटी खा लिया लेके, उछल उछल के खा रहा था, आधे घंटे बाद जहाँ लेटा था वहीं से ही लेटा रह गया। फिर उसको झोला में भर के, बोरे में भर के मारे, फेंक आए कहीं पे बाहर, है ना। कितनी मतलब कितनी घिनौनी बात है, कितनी गंदी बात है यार। किसी बेजुबान जानवर को तुम परेशान कर रहे हो यार। तुम कहते हो कि मेरा सब सामान नष्ट कर रहे हो, भाई तुमने भी तो उसका पेड़ वेड़ नष्ट किया, तुमने भी तो उसका जंगल खराब किया है। जंगल रहता तो वहीं रहता, जंगल रहता तुम्हारे पास थोड़ी ना था वो जंगल, तो तुम काट डाले, अब वो कहाँ जाएगा। इसके बाद ड्रायोपिथेकस के बाद आया कौन? रामापिथेकस। यह प्यारे बच्चों एक उपमानव थे, ठीक है। यह उपमानव थे, मतलब यहाँ पे मानव बनना शुरू हो गए थे, मानव की तरह लगभग। अब इनमें क्या हो गई थी? लक्षण आने लगे थे, है ना। हाँ भैया हम शाकाहारी हैं, ठीक है, मांसाहारी नहीं है, ठीक है। सर आप चिकन नहीं खाते? हम कभी नहीं खाते हैं ना कभी खाए हैं, समझ रहे हो, नहीं खाते यार, ठीक है। तो यह एक उपमानव है। और भारत में प्यारे बच्चों शिवालिक पहाड़ियां, आप लोग जानते हो ना शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां अगर मैं तुमको दिखाऊं तो शिवालिक पहाड़, हाँ ये देखो, भारत के अंदर लोकेशन कहाँ है?
ये देखो, ये जो भारत के अंदर तुम रेंज देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये जो भारत के अंदर तुम ये वाला रेंज, ये यहाँ से देख रहे हो अफगानिस्तान से, ये इंडिया बीच में, इधर पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये नेपाल, ये भूटान, यहाँ की जो पहाड़ियाँ, ये इसको बोलो हम लोग शिवालिक रेंज, कहते हैं ना कैलाश पर्वत में शिव रहते थे, यहीं पे कैलाश पर्वत ही तो है। तो जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको रामापिथेकस का अवशेष देते, है ना, क्योंकि सबसे पहले ये बेजुबान जानवर, बेजुबान मानव कहाँ रहता था? सबसे पहले प्यारे बच्चों ये ऐसी जगह पर रहता था जहाँ इसको खाना आसानी से मिल जाए, जहाँ इसको पीने के लिए पानी आसानी से मिल जाए, वहीं पर ये रहता था। ठीक है ना। ये यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे देखो ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये पूरा समुद्र से भरा हुआ है, पूरा पानी ही पानी है, एकदम पानी पानी। ठीक है, इसके बगल में हम लोग म्यांमार देखते हैं, ये यहाँ पे अलग हमारा जो अलग देश जो बांग्लादेश है वो है ना, बांग्लादेश। ठीक है, ये पूरा हमारा इंडिया रीजन है, ये सबसे लास्ट में है श्रीलंका, देख लो चारों तरफ से, ठीक है, पानी ही पानी है। ठीक है, इसके बाद ये प्यारे बच्चे इसके नीचे वाला जो पूरा ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है। ठीक है, यहाँ पे ये भारत का ये रेखा है, इसके नीचे का जो पूरा ओशियन है वो पूरा इंडियन ओशियन है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अरेबियन सी देखते हैं, अरेबियन सी जहाँ पर ये पाकिस्तान वगैरह की रेंज आती है, ईरान की रेंज आती है, अफगानिस्तान से यहाँ से सब आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सबसे पहले शुरुआती दौर का व्यापार देखें तो कैसा होता था, और आज भी जो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है वो जल मार्ग ही है। बड़ी से तुमने नाव बनाई, 2 लीटर तेल डलाया, 10 किलोमीटर चलाया, दौड़ा दिया बिल्कुल पानी में। ठीक है, तो आसानी से होता है, यहाँ से बस समुद्र में जहाज उतरी, सीधे आई किनारे में। सबसे पहले अगर देखें भारत में, अरे ये तो खैर हिस्ट्री पहुंच गई, हिस्ट्री में बताएं, सबसे पहले भारत में जो समुद्र तट के किनारे किनारे के एरिया थे वो सबसे ज्यादा अमीर है, आज भी ज्यादा अमीर है वो। समुद्र तट के किनारे किनारे के एरिया देखो, मुंबई हब है, ठीक है, गुजरात हब है, महाराष्ट्र, सब समुद्र तट के किनारे किनारे के हैं। बीच में पड़ेगा आपका यूपी, है ना, आधे से ज्यादा गरीब लोग, फिर इधर ही पड़ जाएगा बिहार, ठीक है, गरीबी हद तक मतलब और भी गरीबी है। ठीक है, फिर यहीं पर आंध्र प्रदेश, ये सब देश पड़ते रहते हैं। ठीक है, तो समुद्र के तट के पास जितने भी देश रहते हैं वो पहले भी अमीर थे, जैसे कोलकाता पहले भी अमीर था, आज भी अमीर। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे 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 इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, जैसे जैसे मनुष्यों का विकास हो रहा है, जैसे जैसे वो भी ग्रोथ कर रहे हैं इंसान, तो अब खैर ज्यादा वो नहीं है ना, है ना। चलो भाई आप देखो, तो ये भारत के शिवालिक पहाड़ियों में 1955 में इनके जीवाश्म पाए गए थे। अभी जो 1955 था ना, उसी में इनके जीवाश्म हमको देखने को मिले थे। बताया गया था कि ये रामापिथेकस थे, लगभग 1.3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे। रामापिथेकस जो मानव थे वो लगभग इस पृथ्वी पर 1.3 साल पहले इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते थे। ठीक है ना। सर हिस्टोरी अच्छा पढ़ा रहे हैं, हिस्टोरी नहीं हिस्ट्री मेरे भाई, हिस्ट्री जैसे पढ़ाता था यार, हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट था भाई, हिस्ट्री बहुत पसंद है भाई, हिस्ट्री बहुत पढ़ा है हिस्ट्री में, नेपोलियन, ये नेपोलियन बोनापार्ट, लुईस लुईस सब के बारे में मजा आती है यार हिस्ट्री पढ़ाने में, है ना। जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो और ही मजा आ जाती है भाई। ठीक है सर, आप बोलिए कैसे करें, क्या कैसे करें? थैंक्स सर, प्लीज मेरा कमेंट दिखता है क्या? नहीं नहीं दिखता है, दिखता है भाई, दिखता है। ठीक है, दिल बना के भेज रहे हो, क्या बात है भाई, हैं? चलो इधर देखो, इस रामापिथेकस का अब हम लोग लक्षण देख लेते हैं बाबू। ठीक है, इस रामापिथेकस का लक्षण क्या होता है? तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ये मनुष्य के समान दिखते थे। रामापिथेकस सबसे जो बेस्ट लक्षण है, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार लक्षण है वो यही है कि ये मनुष्य के समान दिखते थे। ये बंदर तो थे बट ये मनुष्य के समान दिखते थे। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या है कि इनके दांतों व जबड़े की रचना मनुष्य के समान ही था। इनके जो दांत थे, टीथ, ये जबड़ा, आम, जॉ जॉ कैसे थे? ये मनुष्य के समान ही थे। ठीक है ना, मनुष्य के समान ही थे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि इनके शरीर में घने रोम पाए जाते थे। घने रोम मतलब घने बाल इनके पूरे शरीर में पाए जाते थे। घने बाल, हम लोग के शरीर में घने बाल नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? बिकॉज आई एम नॉट रामापिथेकस ह्यूमन, आई एम अ मॉडर्न ह्यूमन, दैट्स नेम इज होमो सैपियंस सैपियंस। अपन लोग होमो सैपियंस है ना भाई, अपन लोग ये रामापिथेकस तो है नहीं, है ना। बोलोगे यस भैया, भैया आपका हिस्ट्री का वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब चैनल। हाँ हाँ हिस्ट्री का है, ठीक है ठीक है भैया, मैं कहीं मिलर देख रहा था। चलो इधर तुम लोग बिना मतलब कुछ भी होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो इनकी जो अगर हम लोग लंबाई देखें, भैया ये कितने लंबे हुआ करते थे, वो गिबॉन की तरह वो जिम कर रहा था, ये कितना लंबा था? तो ये लगभग 4 फीट से इनकी लंबाई कम थी। ठीक है, 4 फीट से लंबाई इनकी क्या थी? कम थी। किसकी किसकी किसकी? रामापिथेकस की। ठीक है, किसकी प्यारे बच्चों थी? रामापिथेकस की लंबाई 4 फीट से क्या थी बच्चों? कम थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखो अब हम लोग देखते हैं होमो हिबेलिस के बारे में। होमो हिबेलिस, होमो हिबेलिस कैसा मानव था? यह प्रथम मानव समान पूर्वज थे। ठीक है, यह प्रथम मानव के समान पूर्वज थे। मानव के समान पूर्वज थे मतलब मानव की तरह दिखते थे, और मानव के लगभग ज्यादा करीब के, है ना, करीब के दोस्त कौन देखने को मिले? वो भैया यही थे। कौन? होमो हिबेलिस ही थे। ठीक है, तो होमो हिबेलिस थे। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रथम मानव जिसने शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ किया। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं मानव पत्थर के औजार बनाना शुरू किया और उसी औजार से शिकार करता था, कच्चे मांस को खाता था, फल फूल खाता था, फिर आग की खोज हुई, फिर आग मांस पका के खाने लगा, फिर गैस चूल्हा आ गया, फिर और लोग मसाला वसाला डाल के खाने लगा, है ना, फिर मस्ती करने लगा, फिर कोल्ड ड्रिंक बन गई, फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ खाने लगा, है ना, सब मस्ती करने लगा। फिर
ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि सबसे औजार बनाते थे, इसलिए इन्हें प्यारे बच्चों टूल मेकर मैन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टूल मेकर मैन कौन है, तो होमो हिबेलिस थे। क्या मांस प्यारे बच्चों नहीं खाते थे, ठीक है। इनकी कपाल क्षमता जो थी, जो क्रेनियल कैपेसिटी, जो बुद्धि की कैपेसिटी है, ये क्रेनियल की कैपेसिटी है, वो 650 से 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी के बीच थी। 650 से 800 के बीच इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। इनके जीवाश्म डॉक्टर ली के द्वारा अफ्रीका में 2 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों पर प्राप्त किए गए यह गुफाओं में रहते थे। ये हैं आपके होमो हिबेलिस। ये देखो पत्थर से औजार बना रहे हैं ताकि कोई जीव इनको नुकसान न पहुंचा सके, ठीक है। इसके बाद आता है होमो हिबेलिस के बाद होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर विद्यमान थे। अभी नहीं है यार, अभी तुम्हें कोई होमो इरेक्टस देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अभी तुमको सिर्फ होमो सैपियंस ही देखने को। ये मत बोलते ना भैया होमो इरेक्टस को दिखा दो, तो हम नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, तो कहां से दिखा दे, है ना। वो है ही नहीं प्यारे बच्चों, तो हम कहां से दिखा दे, ठीक है। तो होमो इरेक्टस ये विद्यमान थे। इनका जो मस्तिष्क था वो बड़ा था प्यारे बच्चों, करीब 900 सीसी की कपाल क्षमता थी, ठीक है। 900 सीसी की कपाल क्षमता इनमें पाई जाती थी। यह गुफाओं में रहते थे और संभवतः मांस खाते थे। ये देखो, यही है आपका होमो इरेक्टस। ध्यान से देखो भाई साहब को, है ना। थोड़ा थोड़ा जानवर बंदर के जैसे लग रहा है, लेकिन अब इंसान बन रहा है ये, है ना। अब इंसान बन रहा है ये, ठीक है। सर अभी मानव का क्रेनियल क्या, अभी मानव का भी बताते हैं 1000 प्लस 1400 प्लस, ठीक है। आधुनिक मानव का ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है नियंडरथल मानव, होमो सैपियंस नियंडरथैलिसिस। नियंडरथल मानव ये प्यारे बच्चों, अगर हम लोग नियंडरथल देखो, होमो इरेक्टस जो था, होमो इरेक्टस के बाद ये नियंडरथल मानव आया, ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद ही ये नियंडरथल मानव आया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो लगभग ये आपका 1 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्वी व मध्य एशियाई देशों में ये रहता था। ये नियंडरथल मानव देखो, कपड़ा उपड़ा भी थोड़ा सा पहना है, तथा इसके जीवाश्म जर्मनी में नियंडरथल घाटी पर प्राप्त किए गए थे, इसीलिए इस मानव को नियंडरथल मानव कहा। कहां पर प्राप्त किए गए थे इसके जीवाश्म? नियंडरथल घाटी पर प्राप्त किए गए थे, इसीलिए इसको हम लोग नियंडरथल मानव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनके मस्तिष्क का आकार 1400 सीसी आधुनिक मानव के समान था। मस्तिष्क इसका बड़ा हो चुका था, एक खोपड़िया इनकी बड़ी हो गई थी, बुद्धि इनकी चलने लगी थी, ठीक है ना, चलने लगी थी। ये अपनी शरीर की रक्षा के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे। जानवर की खाल निकाल लेते थे, उसी से अपने शरीर की रक्षा करते थे, ठीक है। जानवरों की खाल से प्यारे बच्चों क्या करते थे? सीसी मतलब क्या होता है? सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, है ना, कपाल क्षमता। देन यह अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। जब लोग मर जाते थे, मानो इनके जो लोग थे, मान लो इनके माता पिता मर गए, तो उनको ये जमीन में गाड़ देते थे, ठीक है ना, जमीन में गाड़ देते थे। इनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी ना कि और बहुत कपड़ा पहन ले। बुद्धि तो अभी आई है ना, बुद्धि तो अभी इंसानों के पास आई है ना, अभी भी कम आई है। देख रहे हो, आधा आधा छोटा छोटा कपड़ा, बिल्कुल ऐसे फटी फटी जीन्स ये नालायक पहन के निकलते हैं। और संभवतः आत्मा की अमरता में इनको विश्वास था कि भैया जो आत्मा होती है वो अमर है ना। तो ये लोग, इन लोग को खाना भरपूर मिल गया था, आराम से बैठ करके अब है ना बकैती काटते थे और आत्मा के बारे में, आत्मा परमात्मा इन सभी के बारे में विचार किया करते थे, ठीक है। और इनको भरोसा था, ठीक है। यह झोपड़ियों में रहते थे तथा स्वभाव से सर्वाहारी थे, ठीक है। ये ऐसे मानव थे जो झोपड़ी बना करके रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, और इनका जो बेसिक स्वभाव था, ठीक है, बेसिक स्वभाव वो था सर्वाहारी। ये प्यारे बच्चों सब कुछ खाते थे, सब कुछ का सेवन ये करते थे। तो ये बेसिक नेचर इनका कैसा था? वो था सर्वाहारी, ठीक है, सब कुछ खाते थे। डन, क्लियर हो गया। अब देखो, अब लास्ट आता है आधुनिक मानव, है ना। लास्ट है आधुनिक मानव, होमो सैपियंस सैपियन, ठीक है। बताओ, 75,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग के दौरान, कौन सा युग था? हिमयुग के दौरान आधुनिक मानव पैदा हुआ, ठीक है। 75,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व के बीच हिमयुग के दौरान क्या हुआ, ठीक है ना। चलो, आदि मानव, यही आदि मतलब पुराना, मानव मतलब मनुष्य, पुराना मनुष्य, सब यही तो थे आदि मानव, है ना, यही सब थे भैया पुराने वाले मानव, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? यह अफ्रीका में विकसित हुआ प्यारे बच्चों। आधुनिक मानव अगर पूछा जाए कहां पर विकसित हुआ, अफ्रीका के जंगल में विकसित हुआ, है ना। बहुत सर बहुत पढ़ा दिए, अरे यार से लिख लो, अच्छा लिखने का टाइम नहीं दिया, लिख लो भाई, चलो इसको लिख लो, ठीक है, देख लो, ये सब मानव थे, ठीक है। बस एक बार तुम आज पढ़ लिए ना, दोबारा से तुम रिवीजन करोगे तुम्हें बहुत आसान लगेगा। एक बार पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है ना। दोबारा से रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी तुम, ठीक है। विकसित हुआ और धीरे धीरे विभिन्न महाद्वीप में फैला था। इसके बाद यह विभिन्न प्रजातियों में विकसित हुआ, अलग अलग प्रजाति में होता गया। यह आज का मानव है जिसकी कपाल क्षमता कितनी है? 1300 से 1600 सीसी। 1300 से प्यारे बच्चों 1600 सीसी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है, ठीक है, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है। इस मानव में पूर्ण विकसित ठोड़ी, पूर्ण विकसित बोलने का केंद्र, तुलनात्मक रूप से छोटा ललाट, और है ना, ललाट तथा शरीर पर बाल कम थे, ठीक है, शरीर पर इनके बाल भी कम देखने को मिलते थे। और ये स्वभाव से सर्वाहारी थे भाई, सब कुछ खा जाते थे। इसी मानव के द्वारा कृषि का प्रारंभ भी किया गया। कृषि का प्रारंभ कौन किया? कृषि का प्रारंभ किस मानव के द्वारा हुआ, ठीक है ना। कृषि का प्रारंभ किस मानव के द्वारा हुआ? तो वो हुआ प्यारे बच्चों होमो सैपियंस, आधुनिक मानव के द्वारा। कृषि का कार्य लगभग
अभी क्लियर है? हेलो हेलो, हाँ भाई अब क्लियर है? साउंड का हुआ क्या? यस सर, चलो अभी क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये 10,000 पहले इसके अवशेष मिले कि भैया कृषि वृषि कार्य करता था और क्या करता था, ये बस्ती बना करके रहने लगा था। कई लोग कई आपस में बस्तियां मिला करके रहने लगा था, ठीक है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों ये जो विकास चैप्टर है, ठीक है, इसी के साथ ये जो एवोल्यूशन है, ठीक है, एवोल्यूशन है, ठीक है, अरे क्या हो गया, ठीक है, इसी के साथ ये एवोल्यूशन चैप्टर आपका एंड होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। कल कौन सा दिन है भाई? कल सैटरडे है ना? कल सैटरडे है, ठीक है। तो कल हम लोग सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को हम लोग एमसीक्यू करेंगे जो पुराने वाले चैप्टर हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। तो कल हम लोग की एमसीक्यू क्लास होगी, ठीक है, एमसीक्यू करेंगे क्योंकि सैटरडे को पता है डेली एमसीक्यू चलती है, कहाँ पर चलती है? यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप सभी लोग यूट्यूब पर आमंत्रित हैं भैया, आ जाइएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर एमसीक्यू होगा, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हुआ है, इस चैप्टर के एमसीक्यूज हम लोग मंडे को करेंगे। इस चैप्टर के एमसीक्यूज जो विकास है, ठीक है, जो विकास है जिसको हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है, इस एवोल्यूशन के जो एमसीक्यू हैं इसको हम लोग बच्चा लोग मंडे को कर लेंगे, ठीक है, मंडे को कर लेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो बताना। और ये सभी साउंड प्रॉब्लम अभी क्लियर है भाई? अभी क्लियर है, ठीक है ना? तो ये क्लासेस आपकी अब यूट्यूब पर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस आपकी जो भी होंगी अब यूट्यूब पर होंगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को आना है उस दिन, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज हम लेकर के आएंगे ये एक टेस्ट के रूप में होगा, ठीक है। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आप अपना टेस्ट देंगे वहां पर, ठीक है, टेस्ट देंगे। 50+ एमसीक्यूज हो सकते हैं, ठीक है, 30+ एमसीक्यूज हो सकते हैं। फिर वहां पर आप टेस्ट देंगे और आपका फिर एनालिसिस किया जाएगा कि कितने नंबर के आपके क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना भैया? एक डाउट है, रुकिए, हाँ बताओ भैया क्या डाउट है? डाउट जो भी है फटाफट से बता दो, यहीं रुके हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम बताओ, है ना, बताओ। सर आज के को इस जैसा है लेकिन कर, पता नहीं जो भी है कह रहे हो, ठीक है। भौगोलिक वितरण के प्रमाण क्या है? भौगोलिक मतलब जो आपके जियोग्राफिकल एरिया में जितने भी जीव पाए जाते थे, जो फिंच थी ना, डार्विन की फिंचे एक ही जगह पर पाई जाती थी, लेकिन वो फिंचे अलग अलग थी, के एंसेस्टर एक थे और उन एक एंसेस्टर से 3 जातियों का निर्माण हुआ था। एक फिंच फल खाती थी, दूसरी फिंच पत्थर को खाती थी, तीसरी फिंच पत्तियां खाती थी। तो उनको खाने के अनुसार उनकी चोंचों में परिवर्तन हो गया। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं भौगोलिक वितरण के प्रमाण, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र जिस क्षेत्र में गया उसी के अनुसार उसको ढलना पड़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। छूटा हुआ चैप्टर यार, अब देखो छूटा हुआ चैप्टर है तो भैया तुम्हें एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था, बैकलॉग इतना ज्यादा लगा है। तो छूटा हुआ चैप्टर अगर हम लोग देखें ना तो भैया देखो, छूटा हुआ चैप्टर के लिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए और उस थोड़े थोड़े टाइम में ही जो आपका चैप्टर छूटा हुआ है उसको आप कर लीजिए, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, छूटे हुए चैप्टर को आप लोग उसमें आसानी से कर सकते, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग अब पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है प्यारे बच्चों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज के साथ, यूट्यूब पर क्लास होगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑन रखना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।